दोस्तों, जब डीएम साहिबा ने एक आम औरत बनकर बाजार का रुख किया तो उन्हें समझ आया कि ये जगह अब सिर्फ खरीद फरोख्त का नहीं बल्कि जुल्म और डर का अड्डा बन चुकी है। रात के अंधेरे में वहाँ का दरोगा छोटे दुकानदारों से जबरदस्ती पैसे वसूलता है। जो नहीं देता उसकी दुकान जला दी जाती है। दुकानदारों को बुरी तरह पीटा जाता है और उनके घर की औरतों के सामने उनकी बेइज्जती की जाती है। डीएम साहिबा ने जब खुद एक फल बेचने वाली बनकर उसी बाजार में कदम रखा तो उनके साथ भी वही सब हुआ। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब जानते हैं उस रात की असली कहानी। जब अनन्या ने अफसर का चार्ज लिया तो उनके दिमाग में एक ही बात थी, सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव लाना। लेकिन पहली ही फाइल ऐसी थी कि उनकी रूह कांप गई। छोटे दुकानदार जो सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, वो लोग परेशान होकर खुदकुशी कर रहे थे। वजह दरोगा की हर हफ्ते होने वाली गैर कानूनी वसूली। सोचिए कोई कितनी मजबूरी में होगा जो अपनी जान तक दे दे। अनन्या देर तक चुप बैठी रहीं। फिर अचानक उनकी आंखों में एक अलग ही तेज आ गया। उन्होंने कहा, अब बहुत हो गया, इस गंदगी को खत्म करना ही पड़ेगा। उन्हें अच्छे से पता था कि दफ्तर में बैठकर फाइलें पलटने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर सच में बदलाव चाहिए तो मैदान में उतरना पड़ेगा। और फिर एक रात उन्होंने ठान लिया कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का। उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली। एक सिंपल सलवार कमीज पहनी, सिर पर एक पुराना दुपट्टा लिया, चेहरे पर हल्का नकली दाग लगाया, बिल्कुल आम औरत की तरह। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही अनन्या है, शहर की सबसे ताकतवर अफसर। रात के करीब 9 बज रहे थे। अनन्या अपनी पुरानी साइकिल पर गलियों से गुजर रही थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, मगर हल्की हलचल भी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गली की हर दीवार में खौफ बैठा हो। कोई जोर से बोल भी नहीं रहा था, जैसे आवाज भी डर रही हो। चलते चलते एक छोटी सी चाय की दुकान नजर आई। दुकान में हल्की सीनी थी, एक ढिबरी जल रही थी और उस पर चाय उबल रही थी। अनन्या रुकी और देखा कि एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से चाय बना रहा है। अनन्या ने धीमी आवाज में पूछा, बाबा, इतनी रात को दुकान क्यों खुली है? बूढ़ा पहले थोड़ा घबरा गया, फिर नीचे देखकर धीमे लहजे में बोला, बेटी, फुसफुसाने का वक्त आ गया है। अनन्या को थोड़ी हैरत हुई। फुसफुसाना? वो कौन है? बूढ़ा इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, दारोगा रघुवीर सिंह हर दुकान से 5 लाख मांगता है। जो ना दे उसकी दुकान को आग लगा दी जाती है। ये सुनते ही अनन्या का खून खौल उठा, मगर उसने खुद को संभाला। चेहरा शांत रखा, लेकिन दिल में एक तूफान चल रहा था। उसी वक्त एक तेज हेडलाइट की रोशनी से गली चमक उठी। एक पुलिस की जीप अंदर आई। जीप से उतरा एक लंबा चौड़ा आदमी, रघुवीर। उसकी आंखों में घमंड और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो देखते ही चुभ जाए। उसके साथ 4 सिपाही भी थे, सबके हाथ में लाठियां और बंदूकें। गली में सन्नाटा और गहरा हो गया। दुकानदार एक एक करके जीप के पास जा रहे थे और लिफाफा दे रहे थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी एक नौजवान लड़का, कोई 22 साल का होगा, सामने आया। उसने लिफाफा देने से साफ मना कर दिया। उसका नाम रमेश था। उसकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी और माँ घर पर बीमार थी। वो दवा के लिए पैसे जमा कर रहा था। रघुवीर ने उसे देखा और वही जहरीली मुस्कान दी। अनन्या थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि आज की रात बहुत भारी है। उसने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी।